नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रान। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। सोनीपत से समय की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बोर्ड परीक्षाओं में नकल लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सोनीपत में बोर्ड परीक्षाओं में नकल का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और ये नकल लगातार खुलेआम हो रही है। कुंडली के परीक्षा केंद्र पर स्टाफ की मिलीभगत की जानकारी है। इसके अलावा ग्रुप में बैठाकर नकल के सहारे ये जो पेपर हैं वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। नकल रोकने वाले ही नकल करवाते हुए नजर आए हैं। हालांकि अब ये मामला उजागर होने के बाद केस दर्ज कराने की धमकी भी सामने आई है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा में खुलेआम ये नकल का सिलसिला लगातार चल रहा है और इसमें अहम बात यह है कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनको इस नकल को रोकना है, वो खुद खुलेआम इस तरह से नकल को करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद इस मामले को जब उजागर करने की बात कही गई है तो धमकी भी दी जा रही है कि आपके ऊपर केस दर्ज करवा दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। बोर्ड परीक्षा में नकल लगातार चल रही है और नकल का ये खेल खुलेआम हो रहा है। ग्रुप में बैठा करके बाकायदा नकल करवाई जा रही है और ग्रुप में बैठाकर नकल के सहारे जो पेपर हैं उनको हल करवाया जा रहा है। इसमें अहम बात यह है कि जो नकल रोकने वाले हैं वो ही नकल करवाते हुए नजर आए हैं, यानी कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई, जिनको नकल रोकना था, वो खुद नकल करवाते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी समय सोनीपत से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे परीक्षा केंद्र में नकल लगातार देखने को मिल रही है और खुले में बिठा करके नकल का जो खेल है वो लगातार चल रहा है। ग्रुप में बैठा करके जो पेपर है वो सॉल्व करवाते हुए नजर आ रहे हैं और अहम बात यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस नकल को रोकने की, वो खुद नकल करवाते हुए दिखे हैं। और जब इस मामले को उजागर करने की बात कही गई है तो उनके द्वारा केस दर्ज करवाने की धमकी भी दी जा रही है। तो बड़ी जानकारी है, अहम खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनीपत में परीक्षा केंद्र पर नकल का सिलसिला लगातार जारी है। बोर्ड परीक्षाएं आपको पता है कि चल रही हैं, लेकिन नकल रुकने का नाम नहीं ले रही है। बोर्ड ने लगातार ये तैयारियां की और बार बार बोर्ड की तरफ से दावा किया गया कि जो परीक्षाएं हैं वो नकल विहीन की जाएंगी, लेकिन नकल लगातार होती हुई दिख रही है। इसके पहले भी आप याद करिए, इसी तरह से कुछ तस्वीरें और भी देखने को मिली थी जहां पर नकल होती हुई दिखी थी। और एक बार फिर से अब बोर्ड परीक्षा में खुलेआम ये नकल का खेल देखने को मिल रहा है, जहां पर कुंडली में परीक्षा केंद्र पर स्टाफ की मिलीभगत का ये पूरा मामला है, जिसमें ग्रुप में बैठा करके जो क्लास है वहां पर नकल करवाई जा रही है और नकल रोकने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो खुद नकल करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। मामला उजागर होने के बाद केस दर्ज करने की धमकी भी दी जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। बोर्ड परीक्षाएं नकल विहीन नहीं हो पा रही हैं। लगातार नकल का ये जो सिलसिला है वो चल रहा है। इसके पहले भी कई जगहों की तस्वीरें आपने देखी थी जहां पर इसी तरह से नकल करवाते हुए या फिर नकल होती हुई उन परीक्षा केंद्रों पर देखी थी और उस समय भी ये दावा किया गया था कि आगे होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको पूरी तरह से नकल विहीन किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से सोनीपत में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ये नकल होती हुई नजर आई है, जहां बाकायदा ग्रुप में बैठा करके ये नकल करवाई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। कुंडली में ये परीक्षा केंद्र है जहां पर स्टाफ के सहारे ये मिली भगत का खेल चल रहा है। कुंडली का ये परीक्षा केंद्र, उसकी तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर नकल करवाई जा रही है। स्टाफ खुद इसमें मिला हुआ है और ये वो स्टाफ है जिनकी ड्यूटी लगी हुई है कि ये जो परीक्षाएं हैं ये नकल विहीन करवाई जाएं, लेकिन वो खुद ग्रुप में बैठा करके किस तरह से नकल करवाते हुए नजर आए हैं उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये सोनीपत के कुंडली की तस्वीरें हैं परीक्षा केंद्र की, जहां पर ये नकल इस समय खुलेआम हो रही है। ग्रुप में बैठा करके बाकायदा ये नकल का जो खेल है वो चल रहा है और अभी भी यहाँ पर आप देखिए कि इस पर किसी भी तरीके से जो अंकुश है वो लगता हुआ नहीं दिख रहा है। बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, इनको नकल विहीन करने की बात कही गई है, लेकिन अभी भी नकल हो रही है। अहम बात यह है कि खुलेआम ये नकल करवाई जा रही है और ये नकल कोई और नहीं बल्कि जो स्टाफ यहाँ पर तैनात किया गया है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनको ये परीक्षाएं नकल विहीन करवानी है, वो खुद इस परीक्षा को नकल के सहारे यहाँ पर जो परीक्षा देने हुए लोग पहुंचे हुए हैं उनको करवाते हुए नजर आए हैं। ग्रुप में बैठाकर बाकायदा आप देखिए किस तरीके से नकल करवाई जा रही है। इनको जरा सा भी खौफ नहीं है, न तो प्रशासन का कोई डर है और नकल रहित ये जो परीक्षाएं हैं उसकी तस्वीरें आप देखिए। और बातचीत करते हैं राम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए जानकारी के साथ। राम सिंह, ये कुंडली की जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं जिस केंद्र पर, जहां पर ये स्टाफ ही खुद नकल करवाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि जिम्मेदारी इनकी खुद है कि ये नकल को रुकवाएं, ये पूरा मामला क्या है, पहले इसको अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए आज जो है बोर्ड की परीक्षा थी और इंग्लिश का एग्जाम है 12वीं कक्षा का और निश्चित तौर पर एग्जाम भी खत्म हो चुका है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि भिवानी बोर्ड द्वारा जिस प्रकार नकल को नकेल कसने की तैयारी जो है पहले से लगातार चल रही है। हालांकि लगातार भिवानी बोर्ड के चेयरमैन कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली
कि यहाँ पर नकल रोकने के लिए जो जिम्मेदार बनाए गए हैं, यानी कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वे ही नकल कराते हुए नजर आए। यानी कि नकल कराने की सारी मर्यादाएं जो है पार कर दी गई। एक क्लासरूम के अंदर बच्चों को बिठाकर, ग्रुप में बिठाकर जो है खुलेआम नकल कराते हुए तस्वीर जो है सामने आई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब कैमरे में कैप्चर किया तो पूरे मामले को लेकर मौके पर पुलिस बुला ली गई और जो सेंटर पर संचालक थे, जिनकी ड्यूटी थी, वे इस बात की धमकी देते हुए नजर आए कि आपके खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा क्योंकि आप वीडियो बना रहे थे और आप कैसे स्कूल की बाउंड्री पर पहुंचे। हमने उसको पूरा वाक़ा दिखाया और ये भी बताया कि आपके यहाँ नकल चल रही है और तब उन्होंने कहा कि आप शांति बनाए रखिए, कोई बात नहीं, आप शांति बनाए रखिए। इस प्रकार से हमें अपनी जानकारी का भी हमें साझा किया, कहा कि आप हमारे जानकार हैं लेकिन इस मामले को आप छोड़ दीजिए। इस प्रकार की बातें जो है, चूंकि एक तो परीक्षा केंद्र पर नकल हो रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ग्रुप के अंदर, वो दिख रहा है कि आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए और पेपर को हल करते हुए दिख रहे हैं। सवाल यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, अगर वो ही इसमें संलिप्त हैं तो फिर इसमें अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि बोर्ड तो बार बार ये दावे कर रहा था कि नकल विहीन परीक्षाओं को करवाएगा। इसके पहले भी कुछ तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी और एक बार फिर से इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब कार्रवाई के नाम पर क्या है यहाँ पर, राम सिंह? बिल्कुल, देखिए पूरे मामले को लेकर सिर्फ अधिकारियों की जानकारी में जो है मामला जरूर आ गया है और ये भी कहा जा रहा है बोर्ड के चेयरमैन द्वारा कि निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी इससे संलिप्त है, चाहे वो कर्मचारी है, टीचर है या फिर जो बच्चे हैं, सब पर कार्रवाई होगी। और एक तस्वीर ऐसी भी देखने को मिली कि कुछ टीचर यहाँ पर जिनकी ड्यूटी नहीं थी वो यहाँ मौजूद थे। ये सवालिया निशान है। आखिर ये इस पूरे मामले की जांच खुलेगी तो निश्चित तौर पर यह भी सामने आएगा आखिर कौन कौन लोग थे जिनकी ड्यूटी यहाँ पर नहीं थी, आखिर किस वजह से वो यहाँ पर पहुंचे थे। और यहाँ पर वो तस्वीर भी देखने को मिली जहाँ पर बच्चों का एग्जाम था जी। इसी स्कूल की एक जो टीचर थी मीना, और वही पूरे मामले को दबाने की कोशिश में लगी हुई नजर आई और मीडिया को भी ये कहा कि आप कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ मामला दर्ज कराएगा। और इसी को लेकर पुलिस भी बुलाई गई थी लेकिन हमने अपनी पहचान बताई कि मीडिया से है तो इस दौरान वो पीछे हुए। चलिए राम सिंह, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अब ये मामला उजागर हुआ है, अब इसमें देखना यह है कि बोर्ड के द्वारा कार्रवाई क्या की जाती है क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन परीक्षाओं को नकल विहीन करवाने की, वो खुद ही नकल करवाते हुए नजर आए हैं। बेहद हैरतमंद रहने वाला ये मामला है जो कि आपको हमने दिखाया है। सोनीपत में आप देखिए किस तरीके से जो नकल है वो करवाई जा रही है। अब अगली